हेलो फ्रेंड्स, आज हम माप पद्धति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम 1 इंच। 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 फुट में 12 इंच। आगे देखते हैं, 1 गज में होते हैं 3 फुट। 1 गज में कितने होते हैं? 3 फुट। 1 गज में 3 फुट। अभी हमने ऊपर देखा था कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे? इसको 2.54 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। मतलब 1 फुट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। उसके आगे हमने देखा कि 1 गज में होते हैं 3 फुट। 1 गज में 3 फुट होते हैं और 1 फुट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। तो इसका गुणा गुणा करेंगे 30.48 से तो आ जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। 1 गज में होते हैं 91.44 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना, ये आगे काम आएगा। आगे देखेंगे अभी 1 सेन में होते हैं 22 गज। 22 गज से आप परिचित होंगे क्योंकि क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होती है, यानी क्रिकेट की पिच की लंबाई 1 सेन होती है। आगे देखते हैं, 1 फरलांग में 10 सेन होते हैं। 1 फरलांग में होते हैं 10 सेन। 1 फरलांग में होते हैं 10 सेन। 1 फरलांग में 10 सेन होते हैं। अभी हमने देखा था कि 1 सेन में होते हैं 22 गज। 1 सेन में कितने होते हैं? 22 गज। तो 1 फरलांग कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 22 बराबर 220 गज हो जाएंगे। 1 फरलांग में 220 गज। 1 मील में होते हैं 8 फरलांग। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं और 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। तो 8 गुणा 220 बराबर 1760 गज। तो 1 मील में हो जाएंगे 1760 गज। 1 मील में 1760 गज। ये अभी हमने सॉल्व किया था पहले ही। अभी देखते हैं 1 मील। 1 मील में होते हैं 1760 गज। अभी हमने देखा था 1 मील में 1760 गज होते हैं, 1760 गज। लेकिन 1 गज में होते हैं 91.44 सेंटीमीटर। तो गज की जगह हमने लिख दिया 91.44। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1,60,936.46 सेंटीमीटर। तो 1 मील में होते हैं 1,60,936.46 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग लगेंगे। 100 का भाग क्यों लगेंगे? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसमें 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो इस ये आ जाएगा 1609.34 मीटर। दो दशमलव आगे, ये दशमलव में 2 दशमलव आगे खिसक जाएगा। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको मीटर को किलोमीटर में सेंस करना है और किलोमीटर में सेंस करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे। 1000 का भाग किस लिए लगाएंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो 1.609 किलोमीटर। और इसको लमसम 1.6 किलोमीटर मान सकते हैं। 1 मील में कितने हो जाएंगे? 1 मील में हो जाएंगे 1.609 किलोमीटर, यानी 1609 मीटर होते हैं। इसमें 1,60,936.4 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मील में 1.609 किलोमीटर, और इसको लमसम 1.6 किलोमीटर मान सकते हैं। अभी देखते हैं 1 बीघा। 1 बीघा होता है 140 गुणा 140 स्क्वायर यार्ड का। यार्ड होता है, इसको यार्ड को बोलते हैं गज। ये कोई खेत है जिसकी विमाई यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 140 गज है। 140 गज हैं, तो ये 1 बीघा होता है। और 1 गज में हमने देखा था 3 फुट होते हैं, तो ये इसको मान सकते हैं 132 गुणा 132। 140 को 3 से गुणा करेंगे तो 132 गुणा 132 फीट का होता है। ये आपने सुना होगा कि 1 बीघा 132 स्क्वायर फुट का होता है। अभी आगे देखते हैं, 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ होता है वो 140 यार्ड गुणा 110 यार्ड का होता है। ये 140 यार्ड गुणा 110 यार्ड, यानी 140 गज गुणा 110 गज का होता है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 330 फुट लंबा और 132 फीट चौड़ा। ये 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ 132 फीट तो होता है चौड़ा और 330 फीट लंबा होता है। ये कैसा है? इसको 3 से गुणा किया, 100 गज को फीट में चेंज किया और इनको भी फीट में चेंज किया। 110 को फीट में चेंज किया तो हो गया 330। 1 हेक्टेयर देखते हैं। 1 हेक्टेयर क्या होता है? मान लो कि ये कोई खेत है जिसकी लंबाई 100 मीटर और जिसकी चौड़ाई भी 100 मीटर हो, तो ये हो जाता है 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, तो ये 1 हेक्टेयर होता है। तो इसको गुणा करेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर, ये मिस प्रिंटिंग है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना। ये वीडियो मैंने पहले भी डाला था, लेकिन उस वीडियो में क्वालिटी कम होने की वजह से इसको एक बार फिर से देखा है। एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था 1 इंच। 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में होते हैं 12 इंच।
12 इंच को हमने 2.54 से गुणा किया तो हो गया था 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट में हो गए थे 30.48 सेंटीमीटर। और उसके बाद में 1 गज में होते हैं 3 फुट। इसको भी हमने सेंटीमीटर चेंज किया तो फुट की जगह लिख दिया था हमने, फुट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। तो ये हो गया था 91.44 सेंटीमीटर। तो 1 गज में कितने हो गए 91.44 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, एक सेन में होते हैं 22 गज। एक सेन में 22 गज होते हैं। एक सेन में क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होती है, मतलब क्रिकेट की पिच की लंबाई 1 सेन होती है। अभी आगे देखते हैं, एक फरलांग होते हैं 10 सेन। एक फरलांग कितने होते हैं 10 सेन। अभी हमने देखा था कि एक सेन में 22 गज होते हैं। एक सेन में होते हैं 22 गज, तो ये हो जाएंगे 10 गुणा 22 बराबर 220 गज। एक फरलांग होंगे 220 गज। और एक मील में होते हैं 8 गुणा 220 यानी 1760 गज। एक मील में 8 फरलांग होते हैं। फरलांग की जगह हम लिख दिया 220 गज। 220 गज, तो 8 को 220 से गुणा किया तो हो गया 1760 गज। 1760 गज। अभी एक मील में 1760 गज होते हैं। गज की जगह हमने लिख दिया 91.44 सेंटीमीटर, क्योंकि एक गज में 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। उसको गुणा कर दिया तो 1,60,938.4 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 का भाग लगा दिया, 1609.34 मीटर हो गया। इसको किलोमीटर सेंस किया तो 1000 का भाग लगा 1.609 किलोमीटर हो गया। इसको लमसम 1.6 किलोमीटर मान सकते हैं। उसके बाद बीघा, बीघा होता है 140 गुणा 140 स्क्वायर यार्ड का। बीघा होता है 140 गुणा 140 स्क्वायर यार्ड का। और अभी हमने देखा था कि एक सेन में होते हैं 22 गज। एक सेन में 22 गज होते हैं, यानी 2 सेन गुणा 2 सेन। ये भी लिख सकते हैं 2 सेन गुणा 2 सेन, या 132 फुट गुणा 132 फुट। उसके बाद में हम देखा था 1 एकड़ 140 यार्ड गुणा 110 यार्ड, यानी 140 गज गुणा 110 गज का होता है। और 1 हेक्टर होता है वो 100 मीटर गुणा 100 मीटर का होता है, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर का होता है। ओके फ्रेंड्स,